कोनिका के लिए कौन सा बहू बेस्ट होगा ये सलमान खान बता नजर आए, क्योंकि कोनिका का बेटा जब आया था भाई तो हमेशा कोनिका अपनी बहू के लिए परेशान रहा था। जिस तरह से कोनिका ने बिग बॉस में फैमिली के बताया था कि हमको अपनी एक बहू के लिए तलाश है, यानी कि बहू के तलाश के कारण बहू सलमान खान आने के बाद यानी एक टास्क लग दिया भाई, सबसे बड़ा टास्क रख दिया सलमान खान ने, जिसमें 3 लड़की को बनाया गया, अशनूर को बनाया गया, फरहान अख्तर और तानिया मित्तल, 3 के 3 को बनाया गया। उसको कहा कि इस खाना बनाने के लिए, उस खाना बनाने के चक्कर में दोस्तों खाना कौन सा बेस्ट खाना बनाता है उससे कोई तो पसंद नहीं आ रहा है। कोनिका बोल रहा था कि कोई भी इसमें तो होगा कि मेरा बेटा तो बेस्ट है, किसी भी लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया बहू बनने के लिए। इसे पता है भाई कोनिका जिस तरह से डेंजर है भाई, उसके यहाँ कौन रहेगा जिस तरह से कोनिका। इसकी तो आयान जो आया था दोस्तों का, आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते नजर है फरहाना भट्ट को। आयान जो आया था बिग बॉस में फैमिली वीक में, जो आयान आया था कोनिका के बेटा, वो फैमिली वीक में ज़्यादा से ज़्यादा वो कन्वर्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो बात कर रहा था वो फरहाना भट्ट से बात कर रहा था। उसको पता था फरहाना भट्ट इतनी डेंजर है भाई, उसका माँ को झगड़ा करके मार देगा भाई, उससे कोई भी यानी कि सबसे तबाही मचाने वाला जो बिग बॉस में मेंबर जो है भाई वो फरहाना भट्ट से। फरहाना भट्ट से वो मिलना नामुमकिन है। जिस तरह से कोनिका ने सलमान खान से बताया कि इसमें से तीनों में से तीनों कोई भी लड़की उसको पसंद नहीं है भाई। कोनिका को क्या बताए यानी उसके बेटा के लिए कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, कौन क्या होगा, ये बहुत बड़ा समस्या है। अब देखना पड़ेगा भाई। कोनिका तो सबके लिए अलग है, क्योंकि खुद वो एक नंबर का भाई, सबको झगड़ा करने में एक नंबर बना। आज तक सब खाली खाना बनाया और तानिया मित्तल के पीछे रहा, तानिया मित्तल और मारती चहल के पीछे ही रहा। हमेशा उसका आरोप लगे कि इसको खाना बनाने नहीं आता है, इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं, हमेशा की हमेशा कमी खोजते नजर सब में, तानिया मित्तल में हो, मालती चहल में हो, अशनूर में, सब में एक कामयाबी खोजते नजर आई बिग बॉस में। हमेशा तानिया मित्तल कुछ ये कोनिका क्या किया भाई बिग बॉस में, आज तक बिग बॉस का सपोर्ट से कारण यहाँ तक पहुँचा है। खाली खाना बना के यहाँ तक पहुँचा भाई, और कुछ किया ही नहीं। न आज तक कप्तान बना है, न कप्तान के रेस में आया, खाली खाना बनाया, सब एक दूसरे को बुराई किया, सब अंटी चाची करके यह खिलाने में पहुँच गया कोनिका। यही पता चलता है कि कोनिका भाई, इसीलिए सलमान खान ने जिस तरह से उसको पता है कि कोई मुद्दा नहीं है भाई, कोई भी मुद्दा नहीं है टास्क में, इसलिए उसको बना दिया कि एक मुद्दा बना देते, खाना बना। 3 को लड़की जो बेस्ट खाना बनाएगा वो कोनिका का बहू बनेगा। बट कोनिका क्या बनेगा भाई, कोनिका खुद एक बहू, जिस तरह से कोनिका खाना बनाता है किसी को एक्सेप्ट करेगा भाई, उससे ज़्यादा अच्छा कोई खाना बनाएगा नहीं। कि उसकी बिग बॉस में इसमें फैमिली वीक के बाद भाई कोई मुद्दा ही नहीं, कोई से कुछ मुद्दा है ही नहीं, तो क्या करेगा। इसलिए ये कोई फालतू का काम एक टास्क करवा दिया, जो कोनिका के बहू के लिए कौन सा बहू बेस्ट होगा उसी के खाने के चक्कर में सबका सब पागल हो गया। क्योंकि सलमान खान को पता भाई इस वीकेंड के बाद फैमिली वीक होने के बाद किसी का कोई मुद्दा नहीं रहा, न किसी का कुछ रहा, इसीलिए एक टास्क कर दिया कि कौन सी बेस्ट खाना बनाता है, उसके लिए कोनिका के लिए कौन सा बेस्ट परफेक्ट बहू हो सकता है बिग बॉस 90 में, किसका एक्सेप्ट करता है, किसी का एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि वो एक टास्क कर दिया था खाना बनाने के, 3 लड़की के बीच कंपटीशन कर दिया, अशनूर के बीच, फरहाना भट्ट के बीच और तानिया मित्तल के बीच, ये तीनों के बीच एक टक्कर लगा दिया। इसे ये पता चलता है कि भाई बिग बॉस फैमिली वीक होने के बाद अब तो कोई मुद्दा नहीं कि किसी को डांटेगा, किसी का एक मुद्दा आया था अरमान मलिक और गौरव खन्ना के बारे में एक मुद्दा था, इसके बारे में तो टोटल बता ही दिया सलमान का। कहा कि तुम किसी को सामने नहीं झगड़ा करते हो, किसी की बुराई सामने नहीं करते हो, पीछे करते हो, कोई सामने में कुछ बोलने की अपना हैसियत नहीं रखते, यानी कि अपने औकात नहीं रखते हो किसी पीछे में। यानी कि गौरव खन्ना हमेशा पीछे में बोलता भाई फरहाना भट्ट ऐसी है, फरहाना भट्ट वैसी है, इसको ये पसंद है कि उसके, और गौरव खन्ना के बारे में ये क्या टीवी का सुपरस्टार है, ये ऐसे है उसे, बल्कि अरमान मलिक मुंह पे नहीं बोलता है। ये सबसे बड़ी कमियाबी, इसलिए सलमान खान ने डांट लगाई। ये मुंह पर बोलता है नहीं, सभी के पीछे बोलता है। यार पीछे के सामने में बोलो, और सामने में किसको बोलता है, तानिया मित्तल को बोलता है। इसलिए तानिया मित्तल तो कुछ करता नहीं, मालती चहल को बोलते हैं, मालती चहल कुछ करता नहीं, इसलिए सलमान खान ने इसको डांट लगाई। इससे डांट से पता चलता है कि भाई बिग बॉस में 90 में टॉप 3 या टॉप 4 में एग्जिस्ट करते नजर आएंगे अरमान मलिक। उसके बाद आवे इसका कहीं पहले लग रहा कि टॉप 2 में जाने वाला बिग बॉस। जिस तरह से इस एपिसोड यानी वीकेंड के बाद में माहौल जिस तरह से मेकर और सलमान खान जिस तरह डांट रहा है, इससे पता चलता है कि भाई ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। मेकर का पहले सपोर्ट था, अब अनसपोर्टेड नजर आई अरमान मलिक के सामने। क्योंकि जिस तरह से अरमान मलिक जर्नी रहा है भाई, कुछ लास्ट 2 हफ्ता यानी कि सलमान खान के एब्सेंट में ये हमेशा बिग बॉस को ठहराया है, गलती ठहराते नजर है। हमेशा ये
और समाज, ये सब हर मुद्दे, हर टास्क में बिग बॉस को टारगेट कर लिया कि बिग बॉस अनफेयर है, ये सही नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हो रहा है, डैट हो रहा है, सब का सब कहानी ये दोनों बताता है। इसी अब पता चला कि अब बिग बॉस इससे पूरी तरह से जो सपोर्टर था वो सपोर्टर से भी कर गया। अब देखना कि अरमान मालिक लगता है टॉप 4 में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये बहुत बड़ा समस्या। जिस हिसाब से पता चलता है भाई, ये मुद्दा जहाँ चल रहा है बिग बॉस में, हर मुद्दा अभी अलग पोजीशन पे है। अब देखना पड़ेगा किसका मुद्दा क्या है क्या नहीं, ये तो टाइम बताने वाला है। कि अरमान मालिक तो कंफर्म हो गया भाई। जिस तरह से इस सलमान खान के वीकेंड के बारे में होस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा अरमान मालिक को रुक नहीं करा है, ज़्यादा प्रीफेस दे जाते नजर आए किसको, गौरव खन्ना को। यानी कि बिग बॉस 90 में गौरव खन्ना या फरहान अख्तर, ये दोनों में से ही कोई विनर हो सकता है, अदरवाइज नहीं विनर। तो लाइक करते रहो, शेयर को कमेंट मारते रहो यार।